सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 भूगोल, जो अध्याय है पाठ है 5 है, जिसका नाम है जल। तो इस पाठ के अंदर सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे थे। ध्यान से देखिएगा। तो इस जो प्रश्न है, वृषण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं, महासागरीय धाराएं क्या हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कारण बताइए, समुद्री जल नमकीन होता है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले ये जो प्रश्न दे रखे हैं, तीसरा प्रश्न है, देख लीजिएगा आप सभी, सही चिन्ह पर उत्तर अंकित कीजिएगा। तो पहला क दे रखा है, इसमें वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, और क्या कहलाता है, जल चक्र, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो वो बताना आपको क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो दे रखा जल चक्र, दूसरा दे रखा ज्वार भाटा, तीसरा दे रखा है महासागरीय धाराएं। तो इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना, जल चक्र, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। जो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है वो कहाँ पर होती हैं, ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गर्म धाराएं महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट ही उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दे रखा ज्वार भाटा, दूसरा दे रखा महासागरीय धाराएं, तीसरा दे रखा तरंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा। क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मिलान कीजिएगा। जो चौथा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें दे रखा कैप्सियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धाराएं। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने सारा संपूर्ण सॉल्यूशन हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, जो कैप्सियन सागर है, जो विशालतम झील है, क्या है, विशालतम झील, इस प्रकार से मिलाना। फिर ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा क्या है, जल में आवधिक चढ़ाव उतार, ये इसके सामने इस प्रकार से मिलाएंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा सुनामी, सुनामी क्या है, तीव्र भूकंपी तरंगे। फिर ग में दे रखा महासागरीय धाराएं, यानी निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो आइए, यहाँ हमने देखे हैं, ये प्रश्न देख सकते हैं आप, वृषण क्या है, जल चक्र क्या है। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो जो प्रश्न है, वर्षण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल व वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है, यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, वर्षण कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, ख जल चक्र क्या है, जो जल है चक्र है वो क्या है। तो इसका उत्तर करेंगे आप, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रश्न गह, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कौन से हैं। जो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला करेंगे आप वायु की गति, दूसरा करेंगे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, तीसरा करेंगे जल की मात्रा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न ग है, ग देख सकते हैं आप, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला करेंगे वायु की गति, दूसरा करेंगे सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, तीसरा करेंगे तापीय अंतर, चौथा करेंगे आप महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, पांचवा करेंगे आप पृथ्वी की घूर्णन गति। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न च है, ज्वार भाटा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है।
तो यहाँ पर दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब से पीछे चले जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बनने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। तो ये महासागरीय धाराएं क्या है, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, हमने अभी पहले पढ़ा था। तो जो इसका उत्तर, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चले जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। फिर नेक्स्ट था जो महासागरीय धाराएं क्या हैं, तो इसका उत्तर करेंगे आप। इसका उत्तर आप करेंगे, ये देखिएगा, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गाल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल नमकीन होता है, कारण बताइए। तो समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है, 1 नंबर पे करेंगे। फिर समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण ना हो सकने के कारण यह समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं, इसलिए समुद्र जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा, कारण बताइए। तो उत्तर करेंगे, 1 में मनुष्य के क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। फिर दूसरा करेंगे, घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। फिर करेंगे, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जल से हमें मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।